What if आपके ऑफिस के पास वाली चाय की टपरी को भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़े, इनकम टैक्स भरना पड़े, फॉर्मलाइज होना पड़े? क्या लगता है ये इंडिया के लिए और उस चाय की दुकान के लिए बेनिफिशियल होगा? अगर जानना है इस बारे में तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड आई होप यू लाइक सच वीडियोस, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पर आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूट करता है एंड 90% एम्प्लॉयमेंट में। So you understand how vital this sector is. But first, you need to understand what is informal sector. इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब है जब कोई बिजनेस या एक्टिविटी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं चलती है और उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल और रेगुलेशन नहीं होता। जैसे कि अगर कोई रिक्शा चला रहा है तो उसे कोई जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ता, और अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करे तो उसकी इनकम का किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब इससे लोगों को लगता है कि चलो शुक्र है, इससे टैक्स बच गया और कोई पेपर वर्क भी नहीं करना पड़ा। बट वो ये बात नहीं समझते कि इससे वो बहुत सारे बेनिफिट्स भी खो देते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे लोगों की ना ही वर्किंग कंडीशंस की और ना ही वेजेस की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तय होती है। उनके ना ही कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, ना ही कोई ग्रीवियंस फोरम होती है। इवन वो लोग जरूरत पड़ने पर बैंक से लोन लेने के लिए भी एलिजिबल नहीं होते। और अब अगर इन चीजों को जड़ से मिटाना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, और वो है फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन का मतलब है बिजनेसेस को गवर्नमेंट के कंट्रोल और रेगुलेशन के साथ ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना। इसमें वर्कर्स के लिए स्पेशल लॉस रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उन्हें बेटर पे स्केल्स मिलते हैं, जॉब सिक्योरिटी मिलती है एंड इवन पेड लीव, सिक लीव्स, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज जैसे फैसिलिटीज मिलती है। एंड फॉर्मलाइजेशन सिर्फ वर्कर्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मलाइजेशन से देश की इकोनॉमी स्ट्रांग और स्टेबल बनती है और देश का टैक्स रेवेन्यू, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ता है। एंड ये हमारी गवर्नमेंट को भी पता है, इसलिए वो फॉर्मलाइजेशन को बढ़ाने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं, जिससे हर दिन फॉर्मलाइजेशन बढ़ रही है। और ये पॉजिटिव मूव्स कुछ इंडिकेटर्स भी विजिबल है, जैसे कि more people and corporates are now paying income tax. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटा के हिसाब से 8 साल में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का नंबर 90% बढ़कर 63.7 मिलियन तक पहुंच गया। ऑल्सो कॉम्प्लायंस विथ इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट्स इज इंक्रीजिंग। जीएसटी के डेटा के हिसाब से इंडिया में जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स का नंबर 6 साल में 14% से कंपाउंड होकर आज 65 लाख से 1.4 करोड़ तक पहुंच गया। नेक्स्ट, more and more people are using digital payment methods like UPI. Latest numbers के हिसाब से UPI transactions की वॉल्यूम ईयर ऑन ईयर 50% से बढ़ रही है और वैल्यू के टर्म्स में 40% से बढ़ रही है, जिसके कारण सिर्फ मार्च 2024 में यूपीआई से 19.78 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शंस की गई। अब इसका मतलब यही है ना कि लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शंस करने में आसानी हो रही है और उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ रहा है। हुआ ना विन-विन सिचुएशन। Also, there is an increase in the registration of companies. Ministry of Corporate Affairs के डेटा के हिसाब से इंडिया में FY23 में टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज इज 15.17 lakhs, जो कि 49% हायर है कंपेयर टू द नंबर ऑफ कंपनीज इन FY15. And because of these factors, there are now more formal employment opportunities. Employee Provident Fund Organization यानी कि EPFO के डेटा के हिसाब से डबल डिजिट ग्रोथ के साथ उन्होंने पिछले 4 साल के मुकाबले FY23 में सबसे ज्यादा मेंबर्स ऐड किए हैं। बढ़ती फॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि अब इंडियंस टैक्स बचाने के लिए गोल्ड और रियल एस्टेट खरीदने की जगह फाइनेंशियल मार्केट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करने लग गए। 2015 से 2021 के बीच हाउस होल्ड सेविंग्स में फाइनेंशियल एसेट्स का कंट्रीब्यूशन 44.6% से लेकर 59.8% तक पहुंच गया। तो ऑल इन ऑल ये था फॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट, उसके बेनिफिट्स, उसके इंडिकेटर्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।